कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ, सबको दिखाई दे रहा है ये मैं जो लिख रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? हाँ सर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को अगर मोर देन वन लेंस को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने पे रिजल्ट किस टाइप से आते हैं वो ध्यान रखना है। ध्यान रखना ये जो अब इसके बाद जो पोर्शन पढ़ेंगे अपन, इसके बाद जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं ये बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली बात तो अपन थिन लेंस की बात कर रहे हैं, थिन लेंस की बात कर रहे हैं। एंड सेकंड जो बात है कि जो लेंस अपन कंबाइन कर रहे हैं, सॉरी, ये जो लेंस अपन कंबाइन कर रहे हैं, these separation between these lenses are very small, यानी सारे लेंसेस को अपन ने सटा के रखे हैं, एक दूसरे से सटा के रखे हैं, ऐसी अपन बात कर रहे हैं। मतलब placed very close to each other, very close to each other, तभी ये फॉर्मूलाज अपन अप्लाई करेंगे। यानी लेंसेस के बीच में डिस्टेंस नहीं है, लेंसेस के बीच में डिस्टेंस नहीं है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जैसे दो लेंस है, लेंसेस के बीच में अगर उनकी फोकल लेंथ के कंपैरेटिव सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, फिर तो अपन अलग अलग इमेज बनाएंगे। पहले फर्स्ट वाले से रिफ्रैक्शन करवाएंगे, देन सेकंड वाले से रिफ्रैक्शन करवाएंगे। लेकिन सपोज अपने पास इस टाइप के लेंसेस है, जैसे ये फर्स्ट वाला लेंस हो गया, फिर अपन ने एक और सेकंड वाला लेंस इसी से सटा के कुछ इस टाइप से बहुत कम डिस्टेंस पे इस टाइप से प्लेस किया है, थर्ड लेंस वापस से अपन ने कुछ ऐसा प्लेस किया है। समझ में आ रही बात? यस जैसे सर। ये डबल कॉन्वेक्स है, ये डबल कॉनकेव है, ये डबल कॉन्वेक्स है, किसी भी टाइप से अरेंज कर सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है अपने पास। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज ऑल दीज लेंसेस शुड बी थिन लेंसेस, अपन थिन लेंसेस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सेपरेशन जो है इन लेंसेस के बीच में वो नहीं होना चाहिए। अपन ज्यादा अच्छे से बोले तो ये बोले कि बहुत सटा के रखे हुए होने चाहिए, तो वेरी मिनिमल सेपरेशन होना चाहिए, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है अपने को। अब सपोज इंडिविजुअल जब ये सेपरेट थे, अलग अलग थे, इनकी फोकल लेंथ, सपोज इसकी फोकल लेंथ कुछ f1 थी, इसकी फोकल लेंथ कुछ f2 थी, इसकी फोकल लेंथ कुछ f3 है। f1, f2 and f3 are what? इंडिविजुअल फोकल लेंथ। इंडिविजुअल फोकल लेंथ का मतलब जो जब वो अकेले थे तब वो किस पोजीशन पे पैरेलल रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो f1 एंड f2, f1, f2, f3 are individual focal length of lenses। लेंसेस की जो इंडिविजुअल फोकल लेंथ है वो f1, f2 एंड f3 है। तो इस टाइप से अगर कंबाइंड है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला आपने को ध्यान रखना है। 1/f जो होता है, 1/f इक्विवेलेंट, इस टाइप से अगर कंबाइन कर दें तो 1/f इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस टाइप से चलता जाता है। यानी अपन इस टाइप से अगर लेंस प्लेस्ड है, इस टाइप से अगर लेंस प्लेस्ड है तो उन सबकी जगह एक f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का अपन लेंस प्लेस कर सकते हैं।
और उसकी फोकल लेंथ कुछ इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। अब सपोज if F equivalent is positive, if F equivalent is positive, तो मेरे को बताओ ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है वो कौन से लेंस के टाइप से बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बोलने की बजाय अपन ज्यादा अच्छा है कि ये बोलें कि कॉन्वेक्स के टाइप से काम करेगा। यस सर। यस सर। क्योंकि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग थोड़ा सा क्या है ना, वैसे दोनों ठीक है, दोनों साथ में ही चलेगा, बट अपन जनरली, मैंने एक बार तुम्हें एक बार बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग या फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जो अपन बातें कर रहे हैं ये अपन नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन का मतलब मीडियम ऑफ द लेंस इज डेंसर देन द आउटर मीडियम। लेंस का मीडियम जो है वो डेंसर है बाहर के मीडियम से। अगर ऑपोजिट होगा तो एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब अपने को पता है सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यानी जो डाइवर्जिंग है वो कन्वर्जिंग बन जाएगा, जो कन्वर्जिंग है वो डाइवर्जिंग बन जाएगा, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंथ है वो फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। अभी अपन मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। मैं लिख लेता हूँ, चलो नॉर्मल कंडीशंस अगर है, नॉर्मल कंडीशंस अगर है तो अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो ये कॉन्वेक्स के टाइप से या फिर कन्वर्जिंग के टाइप से काम करेगा, कन्वर्जिंग लेंस के टाइप से या कॉन्वेक्स के टाइप से काम करेगा। इफ F equivalent is negative, then this combination would act as concave lens, or we can say like diverging lens. Am I right? Yes, sir. चलो, तो ये इतना सा पार्ट है, ज्यादा थ्योरी वगैरह कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने को। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता होना चाहिए अपने को। अच्छा, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ F equivalent equal to F1 plus 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 है, तो 1 upon F equivalent को P equivalent भी लिख सकता हूँ ना, पावर। यस सर। और 1 upon F1 क्या हो जाएगा, P1 plus P2, इस टाइप से चलता जाएगा, क्योंकि अपने को पता है पावर क्या होता है, 1 upon F होता है। एनी डाउट? एनी डाउट प्लीज? नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है, लाइक दिस वन इज डबल कॉनकेव एंड दिस वन इज सॉरी कॉन्वेक्स एंड दिस वन इज डबल कॉन्वेक्स। ये दो लेंस इस टाइप से अपन ने प्लेस कर दी एंड अब देखो है ना, अब ध्यान रखना, इस जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है तो अपने को जो डिस्टेंस दे रखी होती है वो हमेशा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो जो इक्विवेलेंट तुम लेंस मान रहे हो, इक्विवेलेंट लेंस मान रहे हो, या इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस दी हुई होती है, कंबाइन के सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है, तो जो डिस्टेंस गिवन होती है वही डिस्टेंस लेनी है अपने को। इसीलिए मैंने स्ट्रिक्टली बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन ऑल दीज लेंसेज आर वेरी स्मॉल, यानी बहुत क्लोजर अपन ने प्लेस किए। So let's say the focal length of this lens is, individual focal length is 20 centimeter and individual focal length of this lens is 10 centimeter, and object is placed some 30 centimeter distance from here, 30 centimeter distance from here. So we have to find out position of image, position of image, इमेज की पोजीशन क्या होगी, कर सकते हो क्या? यस सर। जल्दी से ट्राई करो, सब लोग आंसर बता सकते हो, जल्दी से ट्राई करो। देखो
सर उन दोनों के जॉइनिंग पॉइंट को सेंटर मानना है। नहीं, हाँ ऐसे मान लो भले ही, मतलब अपने को उससे मतलब नहीं है उस पॉइंट से। अपन तो क्या कर रहे हैं, जो इनकी जगह एक इक्विवेलेंट लेंस प्लेस करेंगे ना, उस लेंस के ओरिजिन से अपन डिस्टेंस गिवन होती है जनरली, बट अपन दोनों लेंसेज के मिड पॉइंट से डिस्टेंस गिवन होती है। समझे नहीं? यू की जरूरत कब पड़ेगी? यू की जरूरत तब पड़ेगी जब तुम दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट लेंस प्लेस कर दोगे। एम आई राइट? यस सर। तो उसके समझ लो कि उसके ओरिजिन से अपने को लेंस डिस्टेंस गिवन है, उसके पोल से डिस्टेंस गिवन है। ओके सर। सिक्सटी कितना? 60 सेंटीमीटर। 60 हाँ सर। प्लस 60 आ रहा है क्या? प्लस हाँ, 60। वेरी गुड। तो आई थिंक सब लोग ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो निकाल लेता हूं। तो अब देखो, इंडिविजुअल फोकल लेंथ कैसे रखोगे? ध्यान रखना, मैंने तुम्हें स्ट्रिक्टली बताया था कि दुनिया के अंदर ऑप्टिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर विदाउट साइन वैल्यू पुट करोगे। दुनिया के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर विदाउट साइन पुट करोगे। तो यहाँ पे भी क्या विद साइन वैल्यू पुट करनी है? अरे बोलो। विद साइन पुट करोगे तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी यार। अगर पॉजिटिव लोगे हमेशा, पॉजिटिव लोगे तो हमेशा फिर इक्विवेलेंट पॉजिटिव ही आएगा ना। पता ही नहीं चलेगा अपने को कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, बताओ ये डबल कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? Positive. Second one is concave, so focal length should be negative. नेगेटिव। कितना आएगा ये बताओ? F equivalent कितना आएगा? 20 पॉजिटिव। 20 आएगा। हाँ सर। तो प्लस 20 सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर अगर आ रहा है, that means the combination of this lenses should act like double concave lens या convex lens? Convex, very good. तो अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। रेज इधर से आ रही है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। So 1/f equivalent is 1/20 minus 1/u इधर आएगा तो प्लस 1/u and u is minus 30. So this would be minus 1/30 equal to 1/v. So v would be 30 minus 20, 10, 10/3 to 60. v equal to plus 60 सेंटीमीटर। यानी इस साइड बनेगा और 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। Am I right?
हाँ सर। अच्छा, इसके अंदर मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो। -2। वेरी गुड। मैग्निफिकेशन लेंस के अंदर होता है v अपॉन u, so v is 60, u is -30, so that would be -2, यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी और डबल साइज की बनेगी। क्लियर सबको? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट किसी को? नो सर। इसको रफ कर दूं क्या मैं? Can I rough this one? Yes sir. तो नेक्स्ट सॉरी, अब एक अच्छा एग्जांपल ट्राई करते हैं अपन। जेईई मेंस में तो ऐसे एग्जांपल आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट एडवांस में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे इस टाइप का मैंने कोई लेंस बनाया, इस टाइप का मैंने कोई लेंस बनाया, एंड रेडियस ऑफ these two curve, radius of these two curves is 20 centimeter, and radius of these two curves is 10 centimeter. Radius of these two curve is 20 centimeter and radius of these two curve is 10 centimeter. And रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेंस इज 3/2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड लेंस इज लेट्स से कि 5/8 या 3/8 कर दें, 3/8, 3/8 तो फिर लेस देन 1 हो जाएगा ना यार। लेस देन 1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है, लेस देन 1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉसिबल नहीं है, तो इसको 1 से ज्यादा करना है ना अपने को, तो ये 1 कैलकुलेशन आसान के लिए इसको 1 - 6/5 5/1, इसको 6/5 कर दो, और इसको 2 ज्यादा मतलब ये इसको 8/5 कर दो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5। सो फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 6/5, थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 8/5, एंड radius of these two curve is 20 centimeter, radius of these two curve is 10 centimeter. So we have to find out the equivalent focal length of these combination. F equivalent कितना होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का? सब लोग ट्राई कर सकते हो क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन तो क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर क्वेश्चन एक बार वापस बता दो ना। एक सेकंड में वापस से इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होता कि रेडियस में यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सपोज ये रेडियस r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है। सो r1 and r2 equal to 20 centimeter
and R3 and R4 is 10 centimeter. अब बताओ क्वेश्चन में क्या डाउट है? सर वो थर्ड लेंस का जो 8/5 है, क्या है वो? 8/5 या फिर ये 10 कर दो, ये 20 कर दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. R1 and R2 are 10 centimeter, R3 and R4 is 20 centimeter, and first n is 3/2, second 6/5, third is 8/5. Is it clear to all of you? यस सर. तो जल्दी से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बता दो मेरे को, फटाफट सॉल्व करो. देखो 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास या 3 मिनट का टाइम है. बस कैलकुलेशन है, बाकी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है. हो गया क्या सॉल्व? तो इस बार सबसे पहले तो ध्यान दो, इस बार सबसे पहले तो अपने को इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी. इंडिविजुअल फोकल लेंथ अपने को नहीं देगी, उसने रेडियस दे रखी है. तो तुमको सोचो थिन लेंसेज के लिए अगर अपने को रेडियस पता हो तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं. मैंने डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है डेराइव करके कि ऐसा कभी भी निकालना है तो 1/f जो है क्या n लेंस अपॉन n मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2 होता है. अरे बोलो. यस सर. भाई रेडियस पता है तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं थिन लेंस के लिए? यही तो फॉर्मूला है. अब किसी को डाउट आ रहा होगा रेस इधर से इंसिडेंट करवानी है या रेस इधर से इंसिडेंट करवानी है, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर दोनों साइड के मीडियम अलग अलग है ना. मीडियम अलग अलग कहाँ है? इधर भी तो एयर है, इधर भी तो एयर है. अरे दोनों का मीडियम सेम है ना यार. हाँ सर. और दोनों का अगर मीडियम सेम है तो अपन चाहे फोकल लेंथ जो होगी इक्विवेलेंट वो रिवर्सिबल होगी. इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो सेम आएगी. मैंने बताया था ना ये साइड. हाँ सर.
तो F इक्विवेलेंट लिख लेता हूं मैं, रिवर्सिबल as both side the lenses is same medium. किसी को लग रहा होगा नहीं सेकेंड लेंस के तो इधर तो ये मीडियम है, इधर तो ये मीडियम है, नहीं, अपन तो इंडिविजुअल निकाल रहे हैं ना फोकल लेंथ। इंडिविजुअल का मतलब जब वो अकेला था। अरे बोलो। हाँ, अच्छा, अब अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला जो लेंस है, वो तो क्या स्टैंडर्ड लेंस के टाइप से ही है। अगर तुम्हें याद है तो मैंने बताया था जो लैब में यूज करते हैं, लैब में कौन सा लेंस यूज करते हैं कि मीडियम ग्लास का होता है, बाहर एयर होती है और दोनों तरफ रेडियस सेम होती है, तो उस केस में फोकल लेंथ रेडियस के इक्वली आती है। क्या वैसा ही है यहाँ पे फर्स्ट वाले लेंस के लिए? हाँ सर। तो फर्स्ट की फोकल लेंथ तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन क्या डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ f1 इज प्लस 10 सेंटीमीटर। f1 should be plus 10 because this is the double convex lens and standard double convex lens in which medium of the lens is 3/2 or glass medium and the outer medium is air and radius of the both the curve should be same. So focal length is equal to radius of the double convex lens. Solve करोगे तो भी आ जाएगा। अब सेकंड की अपने को फोकल लेंथ पता करनी है, तो फॉर्मूला लगा लेता हूं फॉर सेकंड लेंस। इधर से रेज आ रही है सपोज, तो 1/f2 equal to n length is what 6/5 and n medium is what 1 minus 1 into 1/r1। बताओ r1 पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? r1 पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे यार, इधर से रेस आ रही है तो कैसे पॉजिटिव लोगे? फर्स्ट वाला ये कर्व है, नेगेटिव। सेकंड लेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला। समझे? यस सर। और इसकी रेडियस कितनी है 10, तो -1/10 माइनस क्या r2 को, ये सेकंड इज r3, तो r3 को क्या लोगे? पॉजिटिव। Positive and r3 is what 20, so this would be plus 1/20। तो ये f2 कितना है? बट जल्दी से बताओ मेरे को, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। f2 कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। सर हाँ बोलो। सर अगर हम इस दूसरी साइड से रे इंसिडेंट करते तो साइन पलट जाता है। साइन पलट जाते लेकिन फाइनली आंसर सेम आता। आंसर सेम आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का मन कर रहा है इधर से करने का, इधर से कर लेना। एफ इक्विवेलेंट तीनों की जो आएगी वो सेम आएगी। अरे ठीक है ना? हाँ सर। सॉल्व घर जाके सॉल्व करके देख लेना। तो F2 कितना आ रहा है अभी बताओ। 6/5 minus 1 1/5 and 1/5 और ये हो गया 30/200, so 3/20 और 1/5 क्या -100/3 आ गया? यस सर।
तो f2 आ गया -100/3 फॉर थर्ड लेंस। इसकी बात करते हैं। तो 1/f3 इक्वल टू n लेंस 8/5 -1 1/r1। r1 पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? Positive. Positive, which is 1/20 minus 1/r2। r2 is what? r4। so ये नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative, so this would be plus 1/20। 1/20 plus 1/20 is 1/10 and this is 3/5, so this would be 50/3, right? फिफ्टी बाई 3 सेंटीमीटर आएगा ना यार? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सर हाँ बोलो। सर वो पहले वाले केस में आपने बोला कि दोनों साइड पे मीडियम सेम है, तो वो F इज इक्वल टू R आ जाएगा, लेकिन उसके राइट साइड में तो वो दो लेंसेस आ रहे हैं, उनका मीडियम अलग हो जाएगा ना? अपन ने, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो F इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन, उसके अंदर जो F1 F2 F3 ये क्या है? ये वो फोकल लेंथ है। स्ट्रिक्टली मैंने लिखा था F1 F2 एंड F3 आर इंडिविजुअल फोकल लेंथ। इंडिविजुअल फोकल लेंथ का मतलब जब इन तीनों को कंबाइन नहीं किया था, एक अकेला जो सेकंड लेंस था, एक अकेला सेकंड लेंस था एयर के अंदर, दोनों तरफ एयर थी, तब फोकल लेंथ कितनी थी? फिर दूसरा अकेला था तब कितनी थी? पहला अकेला था तब कितनी थी लेंस, फोकल लेंथ? समझ गया सर, नहीं आ रही बात समझ में? समझ गया। अरे बोलो, समझ गया सर। समझ रहे क्या? हाँ सर। अरे जब यार मिलने के बाद की बात नहीं कर रहे अपन, ये मिलने के पहले की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल फोकल लेंथ अकेला जब था ये, तब उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? मिलाने के बाद तो अपन बाद में निकालेंगे ना F इक्विवेलेंट से। तो इसलिए जो मीडियम गिवन है इधर इधर इधर, उस मीडियम के अंदर अकेले की फोकल लेंथ कितनी है वो निकालनी है अपने को। समझ में आई बात? सर तो F1 की 20 आएगी ना? F1 20 आएगी। 20 कैसे? रेडियस 10 ले रखी है ना अपन ने, चेंज कर दी थी मैंने। R1 R2 10 है। हाँ सर। तो फिर भी 20 आएगी? नहीं सर। 10 ही आएगी ना? हाँ। हाँ, तो 1/F इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। अब तो साइन के साथ ही अपने पास वैल्यू है, तो 1/10 प्लस 50/3, या पहले ये लिख लेता हूँ -100/3 प्लस 50/3। जल्दी से बताओ 1/F इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 100/13। कितना? 100/13। 100/30। 13। ओके, प्लस 100/13, राइट? सर यस सर। इसका मतलब मेरे को बताओ, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉनकेव के टाइप से काम करेगा या कॉन्वेक्स के टाइप से? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के टाइप से। तो अब है ना, इस क्वेश्चन को और लेंथी बनाना है, तो और लेंथी क्या बना सकता है? और लेंथी ये बना सकता है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट की लेंथ दे दी, इमेज की लेंथ पूछ ली, तो पहले फोकल लेंथ निकालो, फिर 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U लगाओ। और लेंथी बनाना है, मैग्निफिकेशन पूछ सकता है। तो
इस टाइप से तुम कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, बाकी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, आराम से कर सकते हो। आई थिंक एनी डाउट प्लीज? नो सर। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल आई थिंक कॉम्बिनेशन वाले कर लोगे ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे देख रहे हैं, वो है लेंस को अगर अपन कट करते हैं, कटिंग ऑफ लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ किस टाइप से चेंज होती है? लेंस को अगर अपन कट कर दें तो फोकल लेंथ किस टाइप से चेंज होती है? इसको भी ढंग से समझना। कटिंग ऑफ लेंसेस, लेंस को वो दो टाइप से कट कर सकता है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कटिंग हो सकती है, या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कटिंग हो सकती है, यानी एक तो लॉन्गिट्यूडनल कटिंग हो सकती है, एक ट्रांसवर्स कटिंग हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल कटिंग और ट्रांसवर्स कटिंग, तो अपने को फोकल लेंथ बतानी है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों केस के अंदर जो है फोकल लेंथ कितनी आई कट करने के बाद। तो मैं दोनों को अलग अलग यहीं पे देख लेता हूं। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल कटिंग, आराम से समझना, छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल कटिंग एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स कटिंग। लॉन्गिट्यूडनल कटिंग एंड ट्रांसवर्स कटिंग। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब, आई थिंक लॉन्गिट्यूडनल वर्ड अपन ने काफी जगह यूज किया है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, and this is perpendicular to principal axis। समझो इसको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये अपने पास कोई लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, अब मैंने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में कट करना है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैंने यहां से कटिंग कर दिया, ये लो कैंची चला दी यहाँ पे, ये ऐसे कट कर दिए, यहां से कट कर दिया तो कुछ ये ऐसा बन गया। एक तो ये हो गया, इसको मैं थोड़ा अब एक्सिस से मतलब नहीं रखता हूं, इसके दो पार्ट अलग अलग लिख लेता हूं। इसको कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। समझ गए क्या लॉन्गिट्यूडनल कटिंग क्या होती है? अरे बोलो, अरे लॉन्गिट्यूडनल कटिंग क्या है, समझ गए क्या? हाँ सर। ट्रांसवर्स का मतलब, जैसे ये अपने पास लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल कटिंग करनी है, मतलब कैंची यहां पे चलानी है ऐसे, ऐसे कटिंग करनी प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो अब जो लेंस बचेगी वो कुछ इस टाइप के बचेंगे। फर्स्ट वन इज लाइक दिस, सेकंड वन इज लाइक दिस, गॉट इट? अरे कटिंग कैसे करिए वो तो समझ गए ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब देखो, अपने को बात करनी है कि इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी।
अपने को बात करनी है इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो सपोज इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो आराम से सोच के बताओ इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी। F वेरी गुड। ऐसे सोचो कि यार जैसे जो रेस इससे ऊपर वाले, जैसे कोई रेस जैसे इससे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इससे ऊपर वाले पार्ट पे कोई रेस आ रही थी, वो तो अब क्या वहीं पे मिलेगी प्रिंसिपल हाँ। एक्सिस को। सर तो फोकल लेंथ सेम रहेगी, बस चेंज क्या आएगा, इसकी फोकल लेंथ भी एफ होगी, इसकी फोकल लेंथ भी एफ होगी। यानी इस कटिंग के अंदर इमेज जो होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन लिखना हूं, इमेज वुड बी formed at same place and of same size, सब कुछ सेम आएगा, मैग्निफिकेशन वगैरह, फोकल लेंथ सेम आ रहा है तो मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ सेम आएगा, बस चेंज क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या कम होगी क्या? हाँ सर। इंटेंसिटी कम कैसे होगी? Yes, कि sir. पहले जितनी रेस इस वाले लेंस से मिल रही थी, अब उसकी तो 50% रेस से ही इमेज बनेगा, क्योंकि अब जो रेस ऑब्जेक्ट से इस लोअर पार्ट से रिफ्रैक्ट होके पहुंच रही थी, इमेज बनाने में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो रेस तो अब आएगी नहीं। तो आधी रेस से अगर इमेज बनेगा तो इमेज की इंटेंसिटी तो कम होगी ना यार। yes sir. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओनली इंटेंसिटी विल डिक्रीज। एनी डाउट? सर इंटेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है ना, तो इसका area तो कम होता है। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, बिल्कुल सही बात है। सर होती है। ऑब्जेक्ट का एरिया होता है ना सर। अरे बोलो, हाँ डाउट बोलो तुम सीधा। तो सर डाउट क्या है वो बताओ। तो इसकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए क्यों? तो इसका एरिया कम हुआ है तो। अरे यार एरिया कहाँ कम है पहले वाले यार? लेंस यार मेरे को बहुत सारी चीजें आप समझानी पड़ेगी, बहुत गलत बात कर दी तुमने। देखो सुनो, अब ढंग से सुनो। इंटेंसिटी एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो मैंने क्या बताया था, तुमने क्या समझ लिया, आप ढंग से समझना। वो मैंने ये बताया था, सपोज अपने पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज सपोज कुछ ऐसा बन गया, इसकी रेडियस कुछ r है, इसकी रेडियस कुछ 2r है। तो इंटेंसिटी को कंपेयर किया था, ऑब्जेक्ट और इमेज के इंटेंसिटी को कंपेयर किया था मैंने, कि जो इस टाइम पे क्या आ रही थी कि ऑब्जेक्ट से जो रेस आ रही थी वो अब यहाँ पे डबल एरिया के अंदर, डबल एरिया ऐसे है, ऑब्जेक्ट से जैसे 100 रेज आई, ऑब्जेक्ट से 100 रेज आई r सेंटीमीटर के रेडियस से, r सेंटीमीटर के रेडियस से, यहाँ पे वो इमेज बना रही है वो 100 रेज 2r सेंटीमीटर का इमेज, मतलब बड़ा इमेज बनाने लग गई। बड़ा इमेज छोटे एरिया से उतनी रेस आके बड़ा एरियाज का अगर इमेज बना रही है तो इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी, बिकॉज एरिया इज इंक्रीज्ड। तो मैं ऐसे सोचो, जैसे 100 रेस आ रही है, 100 रेस पहले तो इतने से एरियाज पे आ रही थी, इतने से एरियाज पे आ रही थी,
अब 100 रेज ही अगर इतने एरिया पे आए तो अब क्या थोड़ा सा धुंधला इमेज बनेगा, उतना इंटेंस नहीं बनेगा ना यार। हाँ सर। तो मैंने वो बात करी थी, पहली बात तो नंबर ऑफ रेज जितनी ऑब्जेक्ट से आ रही है ना उतनी ही इमेज बना रही है, बट इमेज की साइज बड़ी होने की वजह से इंटेंसिटी कम हो गई। अपन एक तो बात कर रहे थे वो, यहाँ पे बात अलग है। यहाँ पे बात क्या है कि ऑब्जेक्ट से रेज तो निकल रही है 100, ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है 100, तो इस केस में तो 100 की 100 इमेज बना रही थी, लेकिन इस केस में तो इमेज बनाई 50 रेज रही है, क्योंकि 50 तो इमेज बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इंटेंसिटी कम होगी क्या? हाँ सर। दोनों इंटेंसिटी के कम होने का रीजन अलग है। ढंग से समझे कि नहीं समझे, वापस से बता दो मेरे को। समझ गया सर। सब लोग समझ गए ना? अरे बाकी लोगों को भी डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक, वेरी गुड। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया। पहले इन दोनों पार्ट से रेस निकल के इमेज बना रही थी, अभी तो आधे पार्ट से रेस निकल के इमेज बना रही है, तो कुछ अलग पॉइंट में बनेगा क्या इमेज? हाँ। यस सर। लेकिन अपन ने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? तुमको सोचो कि अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, इन दोनों को आपस में अगर जोड़ दूं तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, दो लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो उस इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ इसके इक्वल आनी चाहिए क्या? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो इसकी फोकल लेंथ क्या है? अगर इसकी f है तो इसकी 2f होनी चाहिए क्या? तभी तो Yes. 1/2, तभी तो 1/2f प्लस 1/2f इक्वल टू 1/f आएगा। हाँ सर। अरे अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यस सर। तो इस केस में क्या होगी? अगर सिमेट्रिकली, ध्यान रखना सिमेट्रिकल कटिंग की बात कर रहे हैं अपन, सिमेट्रिकल कटिंग की बात कर रहे हैं। बाकी एसिमेट्रिकल कटिंग अपने काम की नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। सिमेट्रिकल कटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट बीच में से ही काट रहे हैं, यानी जो कटिंग करने के बाद जो लेंसेज है उनकी फोकल लेंथ सेम है। तो इनकी फोकल लेंथ अगर सेम है, फिर वो एसिमेट्रिकल कट करके, अगर एसिमेट्रिकल कट करेगा तो फिर किसी न किसी एक की फोकल लेंथ वो देगा, एक की फोकल लेंथ वो देगा। तो एक ही फोकल लेंथ देगा तो दूसरे की निकाल सकता हूं ना मैं यार, क्योंकि 1/f1 प्लस 1/f2 शुड बी इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। हाँ सर। अरे डाउट है क्या? अरे बोलो, किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। पक्का डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ये सब मालूम है तुम्हारी बात? हाँ सर। तो इसमें क्या होगी? फोकल लेंथ, मैं इतना ही लिख लेता हूं, फोकल लेंथ would be changed, would be changed। तो फोकल लेंथ चेंज होगी तो फिर सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग आएगी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आराम से सोच के बताना कि इमेज अलग अलग पोजीशन पे तो बन सकता है, इमेज अलग अलग पोजीशन पे तो बन सकता है, लेकिन इस वाले प्रोसेस में इंटेंसिटी चेंज होगी क्या? नहीं नो सर। नहीं। नहीं, जितनी रेस पहले इस लेंथ से निकल रही थी वो इस लेंथ से भी निकलेगी, इस लेंथ से भी निकलेगी, इसका मतलब सारी रेस इमेज बनाने में पार्टिसिपेट करेगी, तो इंटेंसिटी कम नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। ओके वेरी गुड। सो ये कटिंग ऑफ लेंस हो गई, अपन आराम से निकाल सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें।
उन एग्जांपल्स की तुम्हें फोकल लेंथ सॉल्व करनी है कि फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? अरे बोलो, कोई डाउट हो तो अभी बता दो। देखो किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं रफ करता हूं इसको, रफ कर दो ना। हाँ सर। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है, ऐसा कोई लेंस था, इसकी फोकल लेंथ f है, इसको एक बार तो ऐसे कट कर दिया, एक बार ऐसे कट कर दिया और 4 टुकड़े कर दिया अपन ऐसे। बताओ इन 4 टुकड़ों की फोकल लेंथ कितनी होगी? OS 2f। चारों की 2f। 2f होगी। हाँ देखो ऐसे कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके इन दोनों का भी। ऐसे कट करोगे, सॉरी ऐसे ऐसे कट करोगे तो इन दोनों ऊपर वालों के भी फोकल लेंथ f, नीचे वालों की भी f। फिर तुमने ऐसे भी कट कर दिया तो इसकी भी क्या होगी 2f, इसकी भी 2f, इसकी भी 2f, इसकी भी 2f। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लेंस इसकी फोकल लेंथ कुछ f है। इसको अपन ने क्या किया कि यहां से कट कर दिया, यहां से ऐसे कट कर दिया, मतलब 2 पार्ट ऐसे बची, ऐसे कट कर दिया, 2 पार्ट ऐसे बची। एक तो कुछ ऐसा छोटा पार्ट बचा, एक जो है कुछ ऐसा पार्ट बचा। एक तो ऐसा पार्ट बचा, मतलब छोटा सा पीस यहां से निकाल लिया, और इसकी फोकल लेंथ सपोज, इसकी फोकल लेंथ f/3 है, f/3 है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? -f/2। कितनी होगी? -f/2। अरे बोलो। -f/2। माइनस f/2। -f/2। पता नहीं तुमने कैसे निकाली, पता नहीं तुमने कैसे निकाली। मेरे को तो पता है कि इन दोनों को वापस जोड़ दोगे, इन दोनों को वापस जोड़ दोगे तो फोकल लेंथ यही आनी चाहिए क्या? यस सर। हाँ सर। तो 1/f1 + 1/f2 = 1 दिस होना चाहिए, दिस फोकल लेंथ। अरे Yes, बोलो। यस सर। तो 1/f1 1/f डैश प्लस 1 तीनों कॉन्वेक्स है, तीनों कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ तीनों की पॉजिटिव, तो इसकी 1/f1 यानी f डैश
प्लस 1 अपॉन f2 यानी f/3 इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन f डैश इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 3 बाई f, 1 अपॉन f माइनस 3 बाई f। सो 1 अपॉन f डैश इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस 2 बाई f आ गया। माइनस f/2 आ गया क्या? Yes, sir. तो इसकी फोकल लेंथ माइनस f/2 होगी। बड़ी गजब चीज आ गई है। तो माइनस f/2 का मतलब है कि ये किसके टाइप से बिहेव करना शुरू कर देगा? Concave. Concave. कॉनकेव के टाइप से बिहेव करना शुरू कर देगा। इसका रीजन ये है कि पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि फर्स्ट पार्ट से जितना डाइवर्जन सेकंड पार्ट से उतना कन्वर्जन, तो इफेक्टिवली रेज कन्वर्ज हो जाती थी सेम सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस से। लेकिन अब दोनों पार्ट को एसिमेट्रिकल कर दिया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट सिमिलर नहीं है, तो फिर रेज कन्वर्ज भी हो सकती है और डाइवर्ज भी हो सकती है, अपने को पता नहीं है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। हाँ सर। लेकिन ये दोनों साइन तो अपन ने सही लिया ना, ये तो डेफिनेटली क्या कॉन्वेक्स ही है और ये भी कॉन्वेक्स ही है। Yes, sir. अरे कोई डाउट है क्या? नहीं सर। No, sir. इसको रफ कर दो क्या? एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुमसे। वैसे तुम सब समझदार हो। इसको मैंने ऐसे कट किया फिर ऐसे कट किया, इसकी फोकल लेंथ f थी, तो चार पार्ट बन गए मेरे पास, दिस 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 एंड दिस, और सबकी फोकल लेंथ मेरे को पता है 2f 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 2f। अब मैंने क्या किया, कोई भी दो पार्ट को ऐसे जोड़ दिया, ढंग से देखना कैसे जोड़ा है। एक पार्ट ये ऐसे जोड़ा, दूसरा पार्ट ये ऐसे जोड़ा। इन दोनों की फोकल लेंथ कितनी होगी? एफ होगी क्या? Yes, sir. समझे या नहीं समझे? ढंग से बताओ। देखो यस पक्का समझ गए? Yes, sir. कॉम्बिनेशन की तरह है सर। अरे पक्का समझ गए ना यार? Yes, sir. अब मैं एक और काम करता हूं। जैसे देखो, ये अपने पास कोई डबल कॉन्वेक्स है, इसकी फोकल लेंथ f है। अच्छा, इसको मैंने इस बार ऐसे कट नहीं किया, ओनली फॉर ऐसे ही कट किया। ऐसे कट करके इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। अब फोकल लेंथ कितनी होगी? f/2 ना 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 ना, आराम से सोचो थोड़ा। सर वापस एक बार बताओ ना, वो ब्रेक आवाज हो रही। कौन सा वाला वापस से बताऊं? ये लास्ट वाला जो लिखा है अभी। लास्ट वाला वापस से बताऊं? मतलब क्वेश्चन वापस एक बार बता दो। क्वेश्चन वापस से बताऊं?
हाँ सर। क्वेश्चन ये है, ये जो लेंस है इसको बीच में से कट कर दिया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, कट करने के बाद दो पार्ट बचे ना मेरे पास, हाँ सर। उन दोनों पार्ट को उल्टा जोड़ दिया, एक को ऐसे रख दिया, दूसरे नीचे वाले को ऐसे उल्टा रख दिया। ठीक सर। फोकल लेंथ कितनी आएगी? ये एफ तो सबको पता है ना यार, कि दोनों को कंबाइन कर लिया तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो एफ आ गया। इन दोनों का तो बेस सेम साइड था, लेकिन तुमको सोचो ये तो अलग टाइप का ही है। तुम सोचो जैसे इधर से रेस आई, इधर से रेस आई, इधर से रेस आई, ये जिस पॉइंट पे ये करेगा, इस किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ऐसे आई, ये ऐसे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर दी इसने, या पैरेलल रेज इंसिडेंट करवा लेता हूं, पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाई, ये पहला वाला लेंस अपनी फोकल लेंथ पे कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो है ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है। फिर जितना कन्वर्जन हुआ है सेकेंड लेंस अब उल्टा रख दिया, सेम फोकल लेंथ का उल्टा रख दिया, उल्टा रख दिया तो वापस से क्या उतना ही डाइवर्जन हो जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा। हाँ। अरे बोलो। हाँ सर। तो फोकल लेंथ टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यस सर। तो ऐसे एग्जांपल भी कभी अगर पूछ ले तो अपने को, ये तो बहुत सिंपल है, समझे नहीं तुम, बस पर आगे से ध्यान रखना है। उल्टा रख दोगे तो अब जो पैटर्न था, पहला वाला लेंस तो काम करेगा, सेकंड वाला उल्टा करेगा, तो मतलब कुछ काम हुआ ही नहीं, जैसे रेस आ रही थी वैसे वैसे बाहर निकाल देगा। इसके अंदर डेविएशन कितना होगा? 0। अरे बोलो। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. सब लोग समझ गए ना? कोई डाउट है Yes. क्या? No, sir. तो आज अपन इतने ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज ही क्लास में कोई डाउट?